आदाब, मुंसिफ टीवी में आपका इस्तकबाल है और आप देख रहे हैं जेकेएल डायरी। पहले हेडलाइंस। सुर्खियों को पेश करने में ताउन किया है डॉक्टर ऑर्थो ऑयल के साथ साथ डॉक्टर ऑर्थो कैप्सूल्स साथ लेना ना भूलें। जम्मू कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों में ईरान पर हमलों के खिलाफ बंद। बारामूला में एहतजाज के दौरान सख्त सिक्योरिटी इंतजाम। इस्लामी मरकजी मजलिस शऊर के इजलास ऐलान पर किश्तवाड़ में पुरअमन तौर पर मनाया गया बंद। इलाके में पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी हुआ मुतासर। बडगाम में शिया बरादरी का बड़े पैमाने पर एहतजाज। ईरान पर हमलों को लेकर अमेरिका और इसराइल को बनाया था निशाना। गुलाम मोहम्मद मीर ने डूरू का किया दौरा। एमएलए ने तरक्याती कामों इंतजामी उमूर का लिया जायजा। पुंछ में आर्मी की जानिब से दावत इफ्तार का एहतमाम। मुल्क में अमन व सलामती और भाईचारे के लिए की गई खुसूसी दुआएं। वादी में कैंसर से बचाव के लिए HPV वैक्सीनेशन का आगाज। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर के हाथों त्राल में मुहिम की शुरुआत। और खबर तफसील से। ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामनई के इंतकाल के बाद बारामूला में मुकम्मल हड़ताल रही। वादी के शिया अक्सरियत वाले इलाकों में एहतजाजी मुजाहरे भी देखे गए। इन मुजाहरों को देखते हुए सख्त सिक्योरिटी इंतजाम किए गए हैं ताकि किसी भी किस्म के नाखुशगवार वाक़े को रुनुमा होने से रोका जा सके। इस दौरान पुलिस ने खास तौर पर बारामूला में एक एडवाइजरी जारी की जिसमें वादी कश्मीर में बड़े पैमाने पर मुजाहरों के बाद जिम्मेदाराना रिपोर्टिंग पर जोर दिया गया। उधर दूसरी जानब श्रीनगर के कई इलाकों में भी ज़बरदस्त एहतजाजी मुजाहरे फूट पड़े जिससे शहर के मुख्तलिफ हिस्सों में तनाव का माहौल बन गया। मुजाहिरीन का बड़ा हुजूम सड़कों पर निकल आया और नारेबाजी करने लगा। इस्लामी मरकजी मजलिस शऊर की जानिब से दी गई कॉल पर किश्तवाड़ ज़िला मुकम्मल तौर पर पुरअमन बंद रहा। पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी बंद रहा जबकि स्कूल कॉलेज भी बंद कर दिए गए। नमाज ज़ोहर के बाद किश्तवाड़ बस स्टैंड पर पुरअमन तौर पर एहतजाज किया गया जहां पर हज़ारों की तादाद में लोगों ने शिरकत की और अमरीकी इसराइल के खिलाफ नारेबाजी के साथ साथ ईरान के सुप्रीम लीडर की शहादत पर इजहार अफसोस किया। जामा मस्जिद के इमाम मौलाना फारूक हुसैन कचलू ने खिताब करते हुए सुप्रीम लीडर के कत्ल की शदीद मजम्मत की। और इधर दूसरी जानिब एडवोकेट नासिर हुसैन शेख सदर बार एसोसिएशन किश्तवाड़ ने कहा कि किश्तवाड़ में मरकजी जामा मस्जिद के इमाम ने ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनई के कत्ल के बाद आज बंद का ऐलान किया है। बार एसोसिएशन किश्तवाड़ ने इस बंद की हिमायत की और एक मुत्तफ़क़ा फैसले के जरिए अदालती काम मुलतवी कर दिया। उन्होंने कहा कि इस बंद की हम मुकम्मल तौर पर हिमायत करते हैं। किश्तवाड़ मरकजी जामा मस्जिद के इमाम ने जो आज किश्तवाड़ में बंद की कॉल दी है ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामियानी की हलाकत पर, उस कॉल की बार एसोसिएशन किश्तवाड़ ने हिमायत की है और बार एसोसिएशन किश्तवाड़ ने बाइत्तेफ़ाक़ राय से आज कोर्ट का जो मामूल का कामकाज है उसे बंद रखा और बार एसोसिएशन ने भी आज मुकम्मल हिमायत करते हुए अपना कामकाज बंद रखा है। चूंकि बंद की कॉल आज दिन के लिए मरकजी जामिया मस्जिद इमाम की जानिब से दी गई थी और इस बंद की कॉल को बार एसोसिएशन किश्तवाड़ ने सपोर्ट किया है जो आज एक दिन के लिए। बडगाम में आज एक बार फिर इसराइल और अमेरिका के खिलाफ जोरदार एहतजाज देखने को मिला। मुजाहिरीन की बड़ी तादाद सड़कों पर निकली और इसराइल और अमेरिका के खिलाफ नारेबाजी की गई। इत्तलात के मुताबिक पुलिस ने एहतजाजियों को मुंतशिर करने मार्च को रोकने की कोशिश की। ऐन शाहिदीन के मुताबिक इस कार्रवाई से मुतअद्दिद अफराद मुतासर हुए। ताहम जख्मियों की हतमी तादाद के बारे में सरकारी तौर पर तस्दीक नहीं हो सकी। जिस तरह से एहतजाज हो रहे हैं और एहतजाज के दौरान जो है इसराइल के खिलाफ यहाँ पे नाराबाजी हो रही है, ईरान के हक में नाराबाजी हो रही है। फिलहाल बडगाम के इलाके से हम इस वक्त आपको दिखा रहे हैं कि बडगाम में यहाँ पे ये एहतजाज हो रहा है। आगा सईद अली खामनाई के पोस्टर्स हाथों में है, सैयद हसन नसरुल्लाह के पोस्टर्स हाथों में है और साथ ही साथ
ईरान की रहबरी के हवाले से अगर हम बात करें तो ईरान के रहबर के शहीद होने के बाद पूरे मुल्क में, पूरे दुनिया में गम गुस्सा जारी है। जिला बड़गाम के इलाके से मैं मुंसिफ टीवी के लिए उबैद मेहदी। और रहबर ईरान की शहादत की खबर ने पूरे खित्ते को गम और सोग में डुबो दिया। आज सुबह नमाज फजर के फ़ौरन बाद एक गैर मामूली मंजर देखने को मिला जब बच्चे, बुजुर्ग, मर्द, ख़वातीन अपने अपने घरों और देहात से निकलकर हज़ारों की तादाद में करगिल शहर की जानिब रवाना हुए। हर चेहरे पर गम की परछाइयाँ और हर दिल अजीज में अकीदत और दुख की कैफियत नुमायाँ थी। करगिल शहर में गुज़श्ता रोज़ से मुकम्मल हड़ताल जारी रही और आज इस सोग ने एक अजीम एजाज़ी जुलूस की शक्ल इख्तियार कर ली। मीरवाइज में उमर फारूक की जानिब से किए गए हड़ताल के ऐलान का असर अनंतनाग में भी देखने को मिला। ज़िले के मुख्तलिफ इलाकों में बेशतर तिजारती मराकज़ और दुकानें बंद रहीं, जिसके बायस बाज़ारों में गैर मामूली खामोशी छाई रही। शहर के मरकज़ी बाज़ार, लाल चौक और दीगर कारोबारी इलाकों में दुकानें बंद रहीं, जबकि चंद मकामात पर जुज़वी तौर पर कारोबारी सरगर्मियाँ जारी रहीं। सिक्योरिटी के पेश नज़र हसास मकामात पर फोर्सेस की ज़ायद तादाद में तैनाती की गई थी ताकि अमन व अमान को यकीनी बनाया जा सके। इस वक्त अनंतनाग के तवारीखी लाल चौक में, और मैं अपने सहयोगी से गुजारिश करता हूं कि वो दिखाए कि किस तरह जो लाल चौक के जो तिजारती मराकिज़ है, जो दुकानें हैं वो बंद पड़ी हुई है। हालांकि दुकानदार जो दुकानों के बाहर बैठे हुए हैं, ताहम तिजारती सरगर्मियां बिल्कुल ठप है। सड़कों पर जो है मुसाफिर गाड़ियां जो है वो दिखाई नहीं दे रही है, ताहम निजी गाड़ियों की अच्छी तादाद सड़कों पर चल रही है। सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए हैं। मुंसिफ टीवी के लिए अनंतनाग से जावेद गुल। वादी कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों समेत ज़िला अनंतनाग में ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली ख़ामनेई की मुबीना हलाकत के खिलाफ होने वाले एहतजाज के बाद इंतज़ामिया ने एहतियाती तौर पर पाबंदियाँ आयद कर दी। सरकारी ज़राए के मुताबिक अमन व अमान की सूरत हाल को बरकरार रखने और किसी भी नाखुशगवार वाक़े से बचने के लिए हसास मकामात पर सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए। पुलिस और नीम फौजी दस्तों की इजाफी नफरी तैनात कर दी गई, जबकि अहम चौराहों और दाखिली रास्तों पर नाकाबंदियाँ कायम करने के निगरानी का निज़ाम मज़ीद मजबूत बनाया गया। हुक्काम ने कहा कि इक़दाम आर्जी नौइयत के हैं और इनका मकसद सिर्फ अमन व सुकून को गैर यकीनी बनाना है। एक आला ओहदेदार ने बताया कि हालात पर मुसलसल नज़र रखी जा रही है। ज़मीनी सतह पर सिक्योरिटी एजेंसियाँ मुकम्मल मुतहर्रिक हैं। इंतजामिया ने अवाम से अपील की है कि वो सब्र तहम्मुल का मुजाहरा करे और अफवाहों पर कान न धरे। इधर मीरवाइज उमर फारूक ने आयतुल्लाह अली ख़ामनेई की हलाकत पर बंद की कॉल दी थी, जिसका खासा असर देखने को मिला। तमाम तिजारती मराकिज और कारोबारी इदारे बंद रहे, जबकि सड़कों पर दिन भर ट्रैफिक गायब रहा। मुंसिफ टीवी के लिए शाहिलाल टूरो, अनंतनाग। भद्रवाह में पीर के रोज़ बाज़ार और कारोबारी सरगर्मियाँ मुकम्मल तौर पर बंद रहीं। ये बंद अंजुमन इस्लामिया भद्रवाह की जानिब से ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली ख़ामनेई की हलाकत के खिलाफ एहतजाज के तौर पर किया गया। हड़ताल के बायस दुकानें, बाजार, कई तिजारती इदारे बंद रहे। ये बंद ज़्यादातर पुरअमन रहा और इलाके के मुख्तलिफ हिस्सों में होने वाले एहतजाजी मुजाहरों के साथ यकजहती के तौर पर आवाम की बड़ी तादाद ने इसकी हिमायत की। लगातार इसराइल अमेरिका की जहारत जो है हम दिखाना चाहते हैं, पूरी दुनिया को दिखाना चाहते हैं कि ये गलत है, ये दहशतगर्दी है और इसको फौरन बंद करना चाहिए। यूएनओ को और बाकी जितने भी दुनिया के बड़े बड़े ममालिक हैं उनको इसको पाबंद लगानी चाहिए इसराइल और अमेरिका को, ताकि इससे कोई और मजीद ये थर्ड वर्ल्ड वार की तरफ ये रुख ना करे। ईरान के सुप्रीम लीडर की किलिंग के बाद लोग सड़कों पर नहीं, अपनी दुकानें बंद करके अपना एहतजाज कर रहे हैं। ये खामोश एहतजाज है मगर बहुत बुलंद पैगाम के साथ। भद्रवाह के साथ साथ डोडा और किश्तवाड़ में भी मुकम्मल तौर पर बंद रहा। इंतजामिया ने अमन कायम रखने के लिए सिक्योरिटी के पूरे पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। मुंसिफ टीवी के लिए भद्रवाह से मैं साहिर हुसैन। ईरानी रहनुमा आयतुल्लाह अली ख़ामनेई के कत्ल के बाद जम्मू कश्मीर के डोडा ज़िले में आज मुकम्मल बंद मनाया गया। गुज़श्ता रोज़ मुस्लिम तंजीमों ने डोडा और गंदोह में समेत डोडा ज़िले के मुख्तलिफ हिस्सों में बंद का ऐलान किया था। यह शटडाउन ईरानी रहनुमा आयतुल्लाह अली ख़ामनेई के कत्ल की वजह से है। ईरान में ख़ामनेई के हलाकत के बाद आज पुलवामा में भी शिया अक्सरियती इलाकों के लिए
लोगों ने दूसरे रोज सड़कों पर निकलकर पुरअमन एहतजाज किया। इस एहतजाज की वजह से यहाँ ट्रैफिक की नकल हरकत और तिजारती सरगर्मियाँ कम रहीं। इसके अलावा पुलवामा के मेन बाजार में ज़्यादातर दुकानें भी बंद रहीं। जो भी यहाँ के बच्चे हैं, जो भी यहाँ की बहनें हैं, वहाँ पे पढ़ाई कर रहे हैं या कुछ हमारी बहनें वहाँ पे जॉब कर रहे हैं, मौजूदा हुकूमत से यही गुजारिश है कि जल्द से जल्द उनको किसी भी तरह, चाहे बायर ले आए, चाहे कुछ भी करे, वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आपकी वो एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। आप वहाँ हर एक अपने देश के बाशिंदे को सेहत सलामत अपने मकाम तक पहुँचाए। इस दुख में हम उनके साथ हैं, दिल में हमें भी ये दुख का पूरा एहसास है, लेकिन हम उनसे भी यही गुजारिश करेंगे कि एडमिनिस्ट्रेशन के साथ आप पूरा हाथ में हाथ दें। बांडीपुरा जिले में भी ईरान मामले को लेकर आज मुकम्मल हड़ताल की गई, जबकि संबल सोनावारी में अमेरिका और इसराइल के खिलाफ एक एहतजाजी रैली भी निकाली गई जो कि पुरअमन तौर पर अख्ताम पजीर हुई। उधर बांडीपुरा कस्बे में भी दुकानें बंद रहीं। इसके अलावा सड़कों पर प्राइवेट ट्रांसपोर्ट की नकल हरकत भी कम देखने को मिली। जो शिया बरादरी, इन तक ये पैगाम पहुँचाने की कोशिश करूँगा कि सुन्नी बरादरी इस मुश्किल वक्त में आपके साथ शाना बशाना खड़ी है और हम लोग इस ह्यूमनस क्राइम जो कमिट किया जा रहा है यूएस की ओर से या इसके अलाइज इसराइल की ओर से, हम लोग इसको कंडेम करते हैं स्ट्रॉन्ग पॉसिबल टर्म्स में। ज़िला पुंछ के उलमाए कराम, आइम्मा मसाजिद और मुख्तलिफ मज़ाहिब के सरकर्दा रहनुमाओं ने एक मुश्तरका हंगामी प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान इसराइल और अमेरिका की जानब से फ़लस्तीन और गज़ा में ढाए जाने वाले मज़ालिम की शदीद मजम्मत की। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान तमाम मजहबी तंजीमों, वकला, बरादरी और समाजी कारकुनों के मशवरे से कल पीर पंचाल के तमाम इलाकों बशमूल राजौरी और पुंछ में मुकम्मल हड़ताल का ऐलान किया गया है। के बाद में ऐलान किया है, मुश्तरका तौर पर यह बयान दिया जाता है कि कल जो है गाड़ियाँ भी बंद रहें और दुकानें बंद रहें, और वैसे भी रमज़ान शरीफ के अंदर तमाम लोग सब्र के साथ में अपने घर के अंदर रहें, इबादत करें और मज़लूम के साथ अपनी जो आवाज़ को बुलंद करें और अल्लाह की बारगाह में दुआ करें कि ज़ालिमीन जहाँ कहीं हैं उनको अल्लाह नेस्त नाबूद करे। इसलिए कुरान पाक की आयत है कि वला तरकनू इलल लज़ीना ज़लमू, कि जुल्म के और जालिम के साथ में मत झुको, क्योंकि ये जालिम। ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामनई के इंतकाल की इतला के बाद ज़िला गांदरबल में भी बंद मनाया गया। इस बंद के दौरान ज़िला भर में मामूल की सरगर्मियाँ जारी रहीं, जबकि किसी भी बड़े खलल की कोई इतला नहीं है। आवाम ने भी इस बंद में हिस्सा लेकर अपनी हिमायत का इजहार किया। और वादी के मुख्तलिफ इलाकों में ईरानी लीडर की हलाकत के खिलाफ पुरअमन तरीके से बंद मनाया गया। इस दौरान शिया बरादरी के अरकान ने अमेरिका और इसराइल की जानब से ईरान पर किए जा रहे हमलों की शदीद मजम्मत करते हुए एहतजाज किया। इस दौरान शिया बरादरी ने अमेरिका और इसराइल के खिलाफ पुरजोर नारेबाजी की। जम्मू कश्मीर में अमेरिका और इसराइल के खिलाफ बड़े पैमाने पर एहतजाज जारी है। इस दौरान जम्मू में सबसे बड़ा इज्तिमा देखा गया, जहां लोगों ने अमेरिका और इसराइल और ईरान के दरमियान जारी तनाज़े के दरमियान ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामनी की हलाकत के खिलाफ एहतजाज किया। मकामी लोगों ने सुप्रीम लीडर को न सिर्फ ईरान बल्कि मुस्लिम दुनिया के लिए भी बड़ा नुकसान करार दिया। जो आप प्रोटेस्ट देख रहे हैं, ना ये किसी शिया का प्रोटेस्ट है, ना ये किसी सुन्नी का प्रोटेस्ट है, ये मुस्लिम उम्मा का प्रोटेस्ट है। पूरी मुस्लिम उम्मा जो है वो आज सैयद अली खामनई के गम में डूबी हुई। ये जो जालिम ताकतें हैं, इनका ये सोचना है कि अगर हम किसी पर्सनैलिटी को मारते हैं तो हम कामयाब हो जाएंगे। पर्सनैलिटी को मारना कामयाबी नहीं है, क्योंकि जो सोच है वो कुछ और है और सोच कभी भी नहीं मरती। आज आप देख रहे हैं पूरी दुनिया में इर्रेस्पेक्टिव ऑफ कास्ट, कलर, क्रीड, रिलीजन, लोग सैयद अली खामनई के गम में डूबे हुए हैं। वो इसीलिए डूबे हैं क्योंकि वो जालिम के अगेंस्ट खड़े रहते थे और हमेशा जो वादी कश्मीर के कई इलाकों में आज इम्तनाई पाबंदियां आयद कर दी गई थी। यह कदम ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनई की वफात के बाद होने वाले एहतजाजी मुजाहरों के मद्देनजर उठाया गया। लाल चौक का घंटा घर, जो गुज़श्ता रोज़ एहतजाज का मरकज़ बना रहा और आज वहाँ सख्त नाकाबंदी की गई थी और सिक्योरिटी फोर्सेस और भारी तादाद में तैनात कर दिए गए। हड़ताल की कॉल के पेश नज़र आज श्रीनगर में शहर के बेशतर इलाकों में कारोबारी मराकज़ बंद रहे। ट्रैफिक की आमदरफ्त मुतासर रही। तेज़ रफ्तार इंटरनेट सर्विस आज दूसरे रोज़ भी मुअत्तल रही। यहाँ जम्मू कश्मीर की सरकार ने पाबंदियाँ आयद करके
इस मातमी जुलूस में शरीक होने का मौका आम लोगों को और शिया फ़िरके और सनी फ़िरके और आम लोगों को जो मौका बख्शना चाहिए था नहीं दिया, जिसकी वजह से आज गालिबन हालांकि शिया उलमा ने अपने अपने इंडिविजुअल स्टेटमेंट्स में इन्हें अपनी अपनी जगहों पर पुरअमन एहतजाज की अपील की है। सुप्रीम लीडर खामनई की मौत के बाद बढ़ती हुई कशीदगी के दरमियान तकरीबन 1100 कश्मीरी तलबा ईरान में फंसे हुए हैं। इनमें से एक ख़ानदान के रुकन ने कहा कि वहाँ मेरे 2 बच्चे हैं, लेकिन मैंने अपनी बेटी को जंग शुरू होने से 4 से 5 दिन पहले निकाला था। मैंने अपने बेटे के लिए भी टिकट का बंदोबस्त करने का मंसूबा बनाया था, लेकिन उसने कहा कि तलबा को यूनिवर्सिटी छोड़ने की इजाज़त नहीं दी जा रही थी। प्लीज़ 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 हमारे बच्चों को इवैक्यूएट करें। अगर वो फ़िलहाल अभी इवैक्यूएट भी नहीं कर सकते हैं, एटलीस्ट टाइम बीइंग के लिए इतना तो रिलोकेट करें कि वो तेहरान से सेफ़र प्लेसेस पे जाए, क्योंकि तेहरान सबसे ज़्यादा वल्नरेबल है। सारी वॉर इस टाइम सारे जो भी मिसाइल्स फट रही है वो सारी तेहरान में ही फट रही है। अब हमारी अपील यही है कि कुछ भी करके हमारे बच्चों को रिलोकेट और फिर इवैक्यूएट करें। मेरे 2 बच्चे हैं वहाँ पर, लेकिन बेटी को मैंने वहाँ से निकाला था 4-5 दिन, अभी वॉर स्टार्ट नहीं हुई थी, 4-5 दिन पहले निकाला था। बेटे को भी मैंने कहा, उसकी भी टिकट बनाने जा रहा था, लेकिन वहाँ पर उन्होंने कहा कि यूनिवर्सिटी इज़ नॉट अलाउिंग अस टू लीव। उनका फाइनल ईयर चल रहा है, 4-5 महीने बाकी है, तो उनका वार्ड वहाँ पर था, तो और एग्ज़ाम पेपर था, ट्यूसडे का उसका पेपर है। फिर फाइनली उसने कहा था परसों सैटरडे सहरी पर माँ के साथ बात कर रहा था, ही वॉज टॉकिंग टू हिज मदर एंड ही सेड कि आई विल बी एबल टू रीच ओवर देयर आफ्टर गिविंग ट्यूसडेज पेपर। ट्यूसडे का पेपर मेरा हो जाएगा। मैंने कहा ठीक है, मैं ट्यूसडे नाइट। AICC के जनरल सेक्रेटरी व MLA गुलाम अहमद मीर ने आज SDM दफ्तर डोरू का दौरा किया, जहां उन्होंने जारी तरक्याती कामों और इंतजामी उमूर का तफसीली जायजा लिया। इस मौके पर उनके हमरा ACD अनंतनाग शफीक अहमद वानी, SDM डोरू परवेज़ रहीम, BDO शाहबाद मोहम्मद सलीम सौदागर और NT फैयाज अहमद बाबा भी मौजूद थे। जिसका पिछली सरकार ने प्लान तो लगा रखा है, 11 साल से पेंडिंग है, और आगे हमारे टारगेट में है कि इस मिनी सेक्रेटरेट को हम पूरा करेंगे। तो जब मिनी सेक्रेटरेट बनेगा तो उसका एरिया और उसके सारे बाकी महकमों और अफसरों के आने जाने की जगह भी रहनी चाहिए। तो इसलिए भी ये इशू आया था कि इसी कैंपस में ओल्ड बिल्डिंग भी है, नया SDM ऑफिस भी बन रहा है, अब मीटिंग हॉल भी इसी में बनाएंगे, तो शायद जो जगह है ये स्क्यूज ना हो जाए, ताकि कल इंडियन आर्मी जहां सरहदों पर मुल्क की हिफाजत करती है, ताहम सरहद के नज़दीक रहने वाले अवाम के साथ भी उनके बेहतर सलूक को देखा जाता है। इस रिश्ते ताल्लुकात को कायम रखते हुए इंडियन आर्मी की पुंज डोडा बटालियन ने सरहदी इलाका शाहपुर में दावत इफ्तार का अहतमाम किया। इस मौके पर मुल्क की अमन व सलामती और आपसी भाईचारे को कायम रखने की गर्ज से खुसूसी दुआओं का अहतमाम किया गया। इंडियन आर्मी डोडा बटालियन की काविशों को भी सराहा गया। मुल्क भर के साथ साथ आज आबादी भर में सर्वाइकल कैंसर से बचाव के लिए HPV वैक्सीनेशन का आगाज़ हुआ। त्राल में इस वैक्सीनेशन का इफ्तिताह एडिशनल डिप्टी कमिश्नर त्राल साजिद नक्काश ने किया। इस मौके पर BMO त्राल डॉक्टर जवाहर और दीगर ओहदेदार मौजूद थे। नहीं, मेरी अपील रहेगी सारे त्राल के पेरेंट्स को, वो बिल्कुल डरे नहीं और अपनी 14 साल की बच्चियों को लाए। ये बिल्कुल सेफ वैक्सीन है और ये एक नया वैक्सीन है जो सर्वाइकल कैंसर से हमें निजात दिलवाए। सब डिस्ट्रिक्ट अस्पताल सोगाम में HPV वैक्सीनेशन मुहिम का इनकाद 3 महीने तक चलेगी। SVH सोगाम में हर रोज़ 14 से 15 साल तक की बच्चियों को दी जाएगी। सब सोगाम में आज HPV मुहिम का कामयाबी के साथ आगाज़ हुआ। इस मौके पर सब डिविजनल मजिस्ट्रेट मुदस्सिर अहमद वानी ने बाज़ाब्ता तौर पर मुहिम का इफ्तिताह किया। आज ये हुआ है सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्टल पे और आज से ही 3 महीने के लिए हमने इसको इंटेंसिव फेज में लेना है। हर दिन मिलेगा ये वैक्सीन 3 महीने तक, और ये हमारे कोल्ड चेन पॉइंट्स अक्रॉस द ब्लॉक जहाँ पर भी है वहाँ पे ये वैक्सीन अवेलेबल रहेगी। बीजेपी के रियासती सदर और रुकन राज्यसभा सत्य शर्मा ने कहा कि जम्मू कश्मीर क्रिकेट टीम की रणजी ट्रॉफी में कामयाबी के तमाम खिलाड़ियों पर इंतहाई मुस्बत असरात मुरतब हुए हैं। जम्मू में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए सत्य शर्मा ने टीम को मुबारकबाद पेश की और कहा कि जम्मू कश्मीर के नौजवानों का खेलों में मुस्तकबिल इंतहाई रोशन है। जम्मू कश्मीर का रणजी ट्रॉफी जीतने के बाद
जो क्रिकेट खिलाड़ियों के बीच में एक मैं प्रोत्साहन देख रहा हूँ, मैं सभी क्रिकेट प्लेयर्स को बधाई भी देना चाहता हूँ। मेरे ध्यान में था कि अजीत सिंह जी द्वारा, अवतार जी द्वारा, बलविंदर जी द्वारा और उनकी संस्था द्वारा एक टूर्नामेंट जो है आयोजित किया गया है, जिसकी शुरुआत हमारे ऑनरेबल एलजी मनोज सिन्हा जी के माध्यम से हुई थी। और आज कुलगाम में जिला इंतजामिया ने कौमी शाहराह 444 पर बड़ी इन्हदामी कार्रवाई की। तहसीलदार और पुलिस की मौजूदगी में चलाई गई इस मुहिम के दौरान शाहराह पर मौजूदगी कई गैर कानूनी ढांचों बशमूल एक रिहायशी मकान को मिसमार कर दिया गया। हुक्काम का कहना है कि ये तजावुजात अवामी नक्ल हमल में रुकावट थी। इंतजामिया ने लोगों को वार्निंग दी वो सरकारी ज़मीनों से खुद कब्जे हटा लें। कुलगाम पुलिस ने गैर कानूनी कानूनी के खिलाफ क्रैकडाउन करते हुए कैमा के इलाके में मादनियात के गैर कानूनी नकल हमल में मुलविस 2 टिप्पर जब्त कर लिए। पुलिस के मुताबिक नाकों की चेकिंग के दौरान गाड़ियां बगैर किसी कानूनी रॉयल्टी के पाई गई, जिस पर एफआईआर दर्ज करके तहकीकात की गई है। त्राल के शिकारगाह जंगलात में अचानक शदीद आग भड़क उठी, जिसके नतीजे में जंगलात को नुकसान पहुंच रहा है। महकमे जंगलात और वाइल्ड लाइफ के ओहदेदार मौके पर पहुंच गए आग पर काबू पाने की कोशिशों में मसरूफ हैं। मकामी लोगों ने भी इमदादी कार्रवाइयों में ताउन की पेशकश की। ये आग 1 बजे के करीब 1:15 बजे के करीब सेहत अफजा मुकाम शिकारगाह का जो इको पार्क का इलाका है उसी इलाके में लगी है। आग वसी पैमाने पर फैली हुई है। डिपार्टमेंट वाले भी कोशिश कर रहे हैं, वो भी एक जगह से एक साइड से वो बुझाने की कोशिश कर रहे हैं, हम दूसरे साइड से। JKL डायरी में फिलहाल इतना ही। आदाब।